आप सभी लोगों को मेरा सादर जय गुरुदेव। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा और समझा कि हम वक्त गुरु की पहचान कैसे करें, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम ध्यान किसका करें। क्योंकि जब कोई महात्मा, जब कोई संत अपने जीव को नामदान देता है, नामदान देने के बाद में जब उस महात्मा का शरीर पूरा हो जाता है तो जो शिष्य है उसके सामने एक समस्या आकर खड़ी हो जाती है कि अब हम ध्यान किसका करें। क्योंकि संत मत में गुरु ही सर्वे सर्वा होता है और गुरु के बिना इस संत मत में कोई भी एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता और रूहानी सफर में कोई भी एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए उनके सामने एक समस्या आ जाती है कि हम ध्यान किसका करें। यहाँ आके वो लोग अटक जाते हैं। वैसे तो संत मत में वक्त गुरु का ध्यान किया जाता है, फिर भी हम कुछ बिंदुओं से स्पष्टीकरण करते हैं कि हम ध्यान किसका करें। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो यहाँ हमने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं। जो हमारा पहला बिंदु है वो है कि गुरु किसको कहते हैं, गुरु कौन होता है। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है कि गुरु भक्ति क्या है। तीसरा जो हमारा बिंदु है वो है कि वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहूँ। यहाँ हमने 3 बिंदु लिए हैं, तो 3 बिंदुओं के माध्यम से हम समझते हैं कि हम ध्यान किसका करें। देखो, अब हम बात करने वाले हैं पहले बिंदु पर कि गुरु कौन होता है। हम इन 3 बिंदुओं से समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान किसका करें और क्यों करें। चलो देखते हैं। पहला जो हमारा बिंदु है वो है कि गुरु कौन होते हैं। अगर हम गुरु की परिभाषा करें तो हमारे पास कोई जवाब नहीं, हम निरुत्तर हैं। फिर भी संत महात्माओं ने बताया कि गुरु किसी वेशभूषा का नाम नहीं होता, किसी भी कपड़े लत्ते का नाम या फिर दाढ़ी वाल का नाम गुरु नहीं होता। गुरु वह चेतन शक्ति है जो कभी भी खत्म नहीं होती। वह शब्द है जो हर जीव के अंदर व्याप्त है। वह ध्वनि है जो दिन रात हर जीव को अपनी तरफ खींच रही है। शब्द ही गुरु है और गुरु ही कुल मालिक है। जब जब कुल मालिक इस धरा पर संत का वेश धारण करते हैं, अपने जीवों को चेता कर उनको नामदान देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सेवा कराते हैं, और फिर कुल मालिक की शक्ति जिस शरीर में रहती है, अगर वो शरीर बूढ़ा हो जाता है तो कुल मालिक जीवों के उद्धार हेतु एक नया शरीर चुनते हैं और फिर उस शरीर से जीवों के कल्याण हेतु जीवों को नामदान देते हैं, जीवों को सत्संग सुनाते हैं, जीवों को इस धरा से तारने का काम करते हैं। अगर वह शरीर भी बूढ़ा हो जाए तो वह शक्ति एक और नया शरीर चुनती है और फिर से वही काम करने लगती है जो काम पहले किया था। जीवों को तारना, जीवों को नामदान देना, जीवों को सत्संग के माध्यम से उनके कर्मों को साफ करना। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। कभी वह शक्ति कबीर जी के पास थी, कभी धर्मदास जी के पास, कभी नानक जी के पास, कभी अंगद जी के पास थी, कभी वह शक्ति मीरा दादू पलटू, कभी राधा स्वामी जो कि शिवदयाल जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं उनके पास थी, कभी वह शक्ति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास थी, लेकिन वो शक्ति आज बाबा उमाकांत जी महाराज के पास है, जो कि इस समय के जीते जागते मौजूदा समर्थ संत हैं और यही इस समय के वक्त गुरु भी हैं। और जब जब ये शक्ति जिनके पास रही उन्हीं का ध्यान किया जाता है, और जब जब कुल मालिक की शक्ति जिस शरीर में रही उसी शरीर का ध्यान किया जाता है और वही उस समय का, वक्त का जीता जागता महात्मा होता है। अगर हमने उस महात्मा के स्वरूप का ध्यान नहीं किया तो इस रूहानी सफर में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये आप लिख लो। जब तक हमको समय के महापुरुष से प्रेम नहीं होगा, जब तक हमारी आंखों के सामने समय के महापुरुष का स्वरूप नहीं आएगा, तब तक कोई भी एक कदम रूहानी सफर में आगे बढ़ नहीं सकता, वह तरक्की नहीं कर सकता। आज अगर ध्यान करना है तो बाबा उमाकांत जी महाराज का, क्योंकि नामदान देने की ताकत सिर्फ और सिर्फ कुल मालिक के पास होती है, किसी संसारिक पुरुष के पास नहीं।
इसलिए ध्यान बाबा उमाकांत जी महाराज का ही होना चाहिए अगर रूहानी सफर में आगे बढ़ना है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये इतिहास बता रहा है। इतिहास के पन्नों को जब आप बदलोगे तो आपको वक्त गुरु ही नजर आएगा, जिसमें कुल मालिक की शक्ति समाई है। उसी का ध्यान आपको करना है, ये आपको इतिहास बताएगा। यहाँ मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको और भी स्पष्टीकरण होगा। जो ये रिकॉर्डिंग है, ये एक प्रेमी का दृष्टांत है, जो कि वह प्रेमी अपने मुख से आपको खुद बताएगा। तो इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनो। ऐसा हुआ था कि जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा था, उस समय मैं बहुत दुखी था। मैं बहुत दुखी था, मतलब मैं ये कहता था कि अब मैं किसको अपना दुख जो है सुनाऊंगा। तो रोते रोते एक दिन मैं सो गया जी। जब सो गया तो मैं सुबह 4 बजे देख रहा कि मेरे गांव के पास से गुरु महाराज आए। गुरु महाराज, तो मैंने स्वप्न में घर वालों से कहा कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज आए और चलो आप जो है दर्शन कर ले। तो घर वालों ने कहा कि दर्शन, गुरु महाराज तो शरीर छोड़ गए। मैंने कही ना गुरु महाराज शरीर छोड़े, मैंने जाके देखे स्वप्न में ही। जब देखा तो वहाँ जो है गुरु महाराज की बजाय महाराज जी थे, महाराज जी तिवारी जी। मैंने उस समय पहले इनकी दाढ़ी नहीं थी, उस समय दाढ़ी थी करीबन 1 साल के लगभग हो गया। तो मैंने कहा ये तो कोई और है, ऐसे कहा मैंने कि ये तो कोई और है। जब और कही का मैंने पे मोटे तो तुरंत गुरु महाराज प्रकट रह गई, आ गई भाई सीधे पे गाड़ी में प्रकट रह गए। तो मैंने कही जाको मतलब गुरु महाराज ही है। और सवेरे में जगो तो दूसरे दिन मैंने सुनी कि ऐसे ऐसे महाराज जी आए रहे शमशाबाद में, फर्स्ट में सत्संग दो। तो मैं वहाँ गया, जब मैंने देखा तो वही चेहरा वही दाढ़ी जो मैंने स्वप्न में देखा था, वही मैंने मालिक और महाराज जी को वहाँ देखा। तो उस दिन से मैंने कहा अब सारी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं नहीं मान सकता। जो मुझसे कहा था वो मैंने देख लिया। ये चमत्कार मुझे हुआ था। मतलब ये हादसा सन 2013 का है। ये जो आप बता रहे हैं गुरु महाराज के शरीर का है। हाँ 13 का है। हाँ 13 का है, 12 के बाद में 13 का है। जब गुरु महाराज जी ने सत्संग देना स्टार्ट किया था। अच्छा, तब का है। सब लोग वहाँ कहते हैं शमशाबाद में, सब लोग वहाँ कहते हैं गुरु महाराज ने शरीर नहीं छोड़ा, गुरु महाराज ने शरीर नहीं छोड़ा। अब मैं तुम कुछ भी कहो, मैं इस शरीर में रहूंगा तब तक मैं नहीं मानता। सही है नहीं भाई, मैंने तो देख लिया। और जब जब भी मैंने गुरु महाराज को याद किया तो इन्होंने मेरी सारी बातें सुनी है महाराज जी ने। जो वक्त के महात्मा है। हाँ वक्त के महात्मा है। और वक्त के महात्मा वैसे भी कहते हैं वक्त गुरु को खोज तेरी कहूँ रे भले की। हाँ वक्त गुरु को खोज वक्त गुरु होना तेरे भले की कहूँ। तो मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग को आपने पूरा सुना होगा। तो यहाँ स्वामी जी महाराज ने क्या लीला खिली है। देखो यहाँ स्वामी जी महाराज ने क्या लीला खिली है। जब उस प्रेमी ने देखा कि ये तो तिवारी जी हैं, ये तो तिवारी जी हैं, इतने सोचने मात्र से स्वामी जी महाराज ने क्या लीला खेली, उनके ही शरीर में अपना स्वरूप प्रकट कर दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये वक्त गुरु हैं। ये वक्त गुरु ही नहीं बल्कि इनके स्वरूप में मैं हूँ, ये बताने के लिए अपना स्वरूप उसी स्वरूप में प्रकट कर दिया। तुम भूल और भ्रम में मत पड़ो, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ और कोई नहीं है। रिकॉर्डिंग ये बताती है, ये प्रेमी खुद अपने मुख से बता रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा कि हम ध्यान किसका करें। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जब स्वामी जी महाराज ने, जो कि एक समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस पूरे विश्व के युग पुरुष थे, जब उन्होंने दूसरा शरीर चुनने में गलती नहीं की, उन्होंने जीवों को तारने के लिए, अपने आप को 400 साल जिंदा रखने के लिए
एक दूसरा शरीर चुना। जब उन्होंने गलती नहीं की शरीर चुनने में, तो उनके जीव क्यों गलती आज कर रहे हैं? वक्त गुरु चुनने में उनके सामने क्यों समस्या आके खड़ी हो जाती है कि हम ध्यान किसका करें? अरे भैया, जो साधक है वो खुद बता रहे हैं कि जब हम साधना करते हैं तो हमारे सामने जो वक्त के मौजूदा महात्मा हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। आते क्यों हैं? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो वक्त के महात्मा हैं, उनके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब उन साधकों ने वक्त के महात्मा का ध्यान किया, वो आगे भी बढ़े, उनको स्वामी जी महाराज भी मिले और वो पार भी हुए। ऐसे ऐसे साधक हैं। लेकिन हमारे मन से एक सवाल ही खत्म नहीं होता कि वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है। इतिहास के पन्ने को उठाकर देखो, कबीर साहब से लेकर आप अब तक जो महात्मा हुए हैं उनका आप इतिहास पढ़ के देखो, आपको एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी। देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि हम ध्यान किसका करें। अभी हमारे 2 टॉपिक और बचे हैं, तो 2 टॉपिक पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी का भी कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।